परमेश्वर के दास बाबा पौलुस प्रेरित इस बात को कहते हैं कि यह योग्यता हमारी ओर से नहीं, यह प्रभु के वो चुना हुआ प्रेरित है जिसने अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंपा और प्रभु ने उसे चुनाव में लाया कि वह बहुत से लोगों के हृदय में एक कहानी लिखे। ये कहानी है परमेश्वर का राज्य, द स्टोरी ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। इसलिए वो ये बोलते हैं कि हमारी योग्यता, हम अपनी बुद्धि से, समझ से, ज्ञान से, ताकत से और बातों के द्वारा हम अपने अंदर में, है ना, कोई योग्यता नहीं रखते हैं। देयर इज नो एबिलिटी इन द ह्यूमन्स लाइफ। तो यदि बाबा पौलुस कहते हैं कि मेरी योग्यता मेरी अपनी नहीं है, तो उनकी योग्यता आई कहाँ से? यही सबसे बड़ा सवाल है। मेरी योग्यता मेरी ओर से नहीं, वरन हमारी जो योग्यता है वह उसकी ओर से है। इसका मतलब है वे प्रभु परमेश्वर के संगति में जाकर उसकी कल्पनाओं से, उसके योजनाओं से अपने आप को प्रभावित करने के लिए अपना एक एकांत समय प्रभु के साथ गुजारा करते थे। उस जमाने में उनके पास में कोई लिखित प्रमाण नहीं था। आज हमारे पास में लिखा हुआ एक वचन है और इस वचन को हम पढ़ लेते हैं, इस पर अपनी विचारधाराएं दे देते हैं, अपनी सोच दे देते हैं। इसीलिए इस एक लिखी गई बाइबल के ऊपर असंख्य लोग जब अपने विचार रखते हैं तो विचार आते कहाँ से हैं? मनुष्य से। आधार यही होगा। यही कारण है कि अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी गई बात में अलग अलग दर्शन होता है, अलग अलग प्रकार की धारणाएं होती हैं। और यही एक सबसे बड़ी समस्या है। और जितना ज़्यादा एक वचन पर अनेक लोगों की कल्पनाएं अलग अलग रहेंगी, मान्यता उतना ही विभिन्न होगी। और इससे एक जन्म होता है जिसे सिद्धांत का विभाजन कहते हैं, द डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेस। और दुष्ट की सबसे बड़ी योजना ये रहती है कि वे विभिन्नता रखें। कोई बात नहीं, एक व्यक्ति दारू नहीं पीता, कोई बात नहीं चोरी नहीं करता, कोई बात नहीं झगड़ा नहीं करता, कोई बात नहीं। आप सबके हृदय में परमेश्वर के प्रति सम्मान, लोगों के प्रति प्यार, सेवा भाव, सब प्रकार की बातें हमारे अंदर हैं। पर इसके बावजूद भी अलग अलग व्यक्ति एक ही बाइबल पर अपनी अलग अलग धारणा, अलग अलग विचार बिठाते हैं। और यही जो विचार है हमारे अंदर में विभिन्नता ले आती है। कोई व्यक्ति परमेश्वर को चंगा करने वाला समझता है, कोई व्यक्ति परमेश्वर को भविष्यवाणी करने वाला समझता है, कोई व्यक्ति उसको व्यापारिक व्यक्ति समझता है, कोई व्यक्ति कहता है कि ये धन देने वाला परमेश्वर है। देखो, हमने परमेश्वर को उसके कामों के अनुसार, अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार बांट दिया। और जब अलग अलग व्यक्ति के मन में अलग अलग परमेश्वर के लिए अलग अलग विचार जब होते हैं, तो ऐसी दशा में उस विभिन्नताएं जो हैं हमारे मन के अंदर विभाजन पैदा कर देती हैं। और यही विभाजन दुष्ट का सबसे बड़ा हथियार है। एलिया बाबा ने भी 12 पत्थरों की एक वेदी बनाई थी। उसमें 11 नहीं थे और 13 भी नहीं थे, गोत्रों के हिसाब से 12 पत्थर। और यदि इन पत्थरों को इकट्ठा ना किया जाए तो बाल विजय पालेगा। और यदि इन पत्थरों को इकट्ठा किया जाए
तो एक वेदी बनाई, यहोवा की एक वेदी बनाई एलिया बाबा ने, तब नाग गिरेगी। कोई 4 पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं, कोई 8 पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं, कई तो 9 ही होते हैं, कई तो 13 हो जाते हैं, बिना काम वाले को भी जोड़ लेते हैं, फिर वो चिचरी करना शुरू कर देता है। बिना चुनाव का व्यक्ति यदि किसी वेदी में आ जाए तो वहां समस्या का उद्घाटन हो जाता है। इसलिए अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पर बाइबल का परमेश्वर हमें एक बात बोलते हैं कि बाबा पौलुस जिनके पास में अपनी कोई रिटन या लिखी हुई कोई ऐसी बात नहीं थी, तो वे पवित्र आत्मा पर निर्भर रहते थे। हे प्रभु, जैसे हबक्कुक गुंबज में चढ़कर परमेश्वर क्या कहना चाहता है इस बात के लिए वह मैं ताकते रहूंगा और ध्यान करते रहूंगा कि वह मुझे क्या कहता है। आज बहुत से लोग दूसरों के विचारों को लेकर स्वीकार कर लेते हैं, पर ये जो प्रेरित लोग थे उन लोगों के पास में कोई बाहरी कल्पनाएं नहीं थी, वरन परमेश्वर की आत्मा के ऊपर निर्भर होते थे। और आपको मालूम हो, जो भी प्रेरित लोग परमेश्वर की बात सुनते थे ना, तो वे अकेला एक व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को हवा नहीं बना देते थे। वे सब एक से बढ़कर एक थे, क्योंकि सब प्रेरितों ने एक साथ पवित्र आत्मा पाया था। इसलिए किसी व्यक्ति के अंदर यदि कोई कल्पना पवित्र आत्मा के द्वारा आती थी, तो शेष जो प्रेरित लोग होते थे वे सब लोग उस विषय में चिंतन करते थे, मंथन करते थे, विचार करते थे, और उनके पास में इस विचार को समझने के लिए और कोई नपुआ नहीं था। उनके पास एक ही नपुआ था, और वो था पवित्र आत्मा की शांति और आनंद। The peace of God and the joy of the Lord is the signal। और उनको अंदर से कुछ ऐसा एहसास होने लगता था कि ये बात जो बाबा पौलुस के द्वारा कही जा रही है यह बिल्कुल सही है। वे परखे जाते थे। इसलिए हमको पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 14वां अध्याय, वहाँ पर जो भी वचन पवित्र आत्मा के द्वारा आता था, पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 14वां अध्याय, और उसके हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे कि पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 14 अध्याय 27 पद। यहाँ लिखा है, यदि अन्य भाषा में बातें करना है तो 2-2 या बहुत हो तो 3-3 जन बारी बारी से बोलें और एक व्यक्ति अनुवाद करे। अब अनुवादित भाषा के ऊपर में क्या करना है, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन में परमेश्वर की स्तुति करे। भविष्यद्वक्ताओं में से 2 या 3 बोलें और शेष लोग उनके वचन को परखें। शेष लोग उनके वचन को परखें।